about the elements, and now we will discuss about the how the mixtures are formed, how the compounds are formed, and we will see one more activity here. But what we can do to understand these things, we can divide the class into two groups. Give 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश. उनको हमने 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स दिया और 3 ग्राम सल्फर दिया हर एक ग्रुप को. अब उसको ग्रुप 1 ने क्या किया, मिक्स किया, क्रश किया आयरन फिलिंग को और छोड़ दिया. देन ग्रुप 2 ने क्या किया, मिक्स किया, क्रश किया आयरन फिलिंग्स को एंड सल्फर पाउडर को और उसको हीट किया स्ट्रांगली टिल इट बिकम्स रेड हॉट, जब तक वो गर्म ना हो जाए काफ़ी. अब रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल. उसके बाद उसको ठंडा हटा दिया फ्लेम से और उसको ठंडा होने छोड़ दिया. तब हमने देखा, फिर क्या चेक किया, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल. अब हम ग्रुप 1 वाले उसमें मैग्नेट को ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि आयरन फिलिंग्स उसमें स्टिक कर जाती है और उसका टेक्सचर हम देखते हैं तो उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया है, सिर्फ दोनों के मिल जाने से थोड़ा सा कलर डिफरेंस हुआ है. अब जब दूसरा वाला है उसमें हम देखते हैं कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, स्टीर वेल एंड फिल्टर, उसको फिल्टर करते हैं. ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट. अब उसके दूसरे पार्ट में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और वो ऐड करते हैं. अब हम क्या पाते हैं कि जो मटेरियल्स ऑब्टेन्ड हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि मैग्नेट से जब टेस्ट करते हैं तो वो पूरा का पूरा एज इट इज़ है. तो वो उसमें क्या है, केवल मिक्सचर बना है. और जो दूसरा था उसको हीट करने से वो आयरन सल्फाइड बन गया. तो इस तरह से ऑन हीटिंग टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. उसकी एकदम अलग प्रॉपर्टीज़ हैं. द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज़ द सेम थ्रू आउट. और जो कंपाउंड बना था वो सब तरफ एक सा रहता है. वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम. दस वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर. इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम क्या स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं इसमें. सो दिस इज़ अबाउट दिस एक्टिविटी, मीन्स मिक्सचर और कंपाउंड में आप इस तरह से डिफरेंस समझ सकते हैं. अब आता है क्या डिफरेंसेस है मिक्सचर और कंपाउंड में. पहले तो हम उसकी जब डेफिनेशन पे ही जाते हैं तो एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज़ फाउंड. ऐसा जब एलिमेंट्स को किसी भी कंपाउंड के मिक्स किया जाता है और नया कंपाउंड नहीं, एंड नो न्यू कंपाउंड इज़ फॉर्म, सिर्फ मिक्स करके छोड़ दिया जाता है तो वो कहलाता है मिक्सचर. पर जब एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके नया कंपाउंड बना लेते हैं तो वो चीज़ हो जाती है, उसको बिल्कुल अलग एग्जिबिट करता है प्रॉपर्टीज़, तो वो कहलाता है कंपाउंड. उसके बाद आता है अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन. मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग हो सकता है, बट जब कंपाउंड बन जाता है तो वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही होता है. मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस. मिक्सचर जो है कंपोजिशन वेरिएबल कंपोजिशन शो करता है. द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड. अब कंपाउंड में क्या होता है कि हमेशा जो भी नया कंपाउंड बना है उसका कंपोजिशन फिक्स होता है. अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब्सटेंसेस. मिक्सचर क्या शो करता है, जिससे वो बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग दिखाएगा. बट जब कंपाउंड बन जाता है तो एक अलग सेट उसकी प्रॉपर्टीज़ की दिखाता है. अब इसका हम एक एग्जांपल आपको दे सकते हैं कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है. ऑक्सीजन जलने में सहायक है, लेकिन जब कंपाउंड वाटर बन जाता है तो ये पानी पे डालने पे, आग जलने पे, उस पर डालने पर वो उसको एक्सटिंग्विश कर देती है. तो इस तरह से ये दिस इज़ डिफरेंट कंपाउंड बनने के बाद. और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग अगर एलिमेंट देखा जाए, वो केवल मिक्स रहें और वाटर ना बने, तो दोनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन जलेगी फ्लेम पे ले जाने पर, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करेगी, बट वाटर एकदम अलग होगा. तो ये डिफरेंस आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, जबकि कंपाउंड बन जाने के बाद कंपाउंड एक अलग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज शो करता है, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग होती हैं. अब आता है थर्ड पॉइंट, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट विच वी हैव डिस्कस. नाउ फोर्थ पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स. अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हम उनको अलग कर सकते हैं मिक्सचर में किसी भी फिजिकल मेथड से, सीव करके, फिल्टर करके, जितनी मेथड्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं उनसे हम अलग कर सकते हैं.
बट किसी कंपाउंड के अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करना है तो उसे हम सिर्फ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंस हमेशा याद रखिए, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि व्हाट इज़ मिक्सचर, व्हाट इज़ कंपाउंड। अब मिक्सचर के एग्जांपल्स हम आपको कई दे सकते हैं कि अगर सैंड मिक्स विथ आयरन फिलिंग्स, सल्फर मिक्स विथ आयरन फिलिंग्स, बट आयरन मिक्स विथ सल्फर व्हेन इट फॉर्म्स द आयरन सल्फाइड, तो वो बन जाता है कंपाउंड। जैसे वाटर है वो एक कंपाउंड है, एयर क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि इसमें सारी गैसेज और सारी गैसेज अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज शो करती हैं। तो इस तरह से ये बेसिक डिफरेंस होता है। नाउ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दो द स्टार्टिंग मटेरियल्स वेयर द सेम। तो इस तरह से हमने इस एक्टिविटी में भी देखा कि दोनों स्टार्टिंग मटेरियल अलग थे, एक से थे, पर दोनों ने अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करी। जब मिक्सचर था तो उसमें आयरन मैग्नेटिज्म शो करता है, और जब कंपाउंड बन गया तो वो मैग्नेटिज्म उसमें नहीं शो कर रहा, वो अलग से आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज शो करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपाउंड एंड मिक्सचर। नाउ बेसिकली वी कैन क्लासीफाई द मैटर, जिससे कि सारी दुनिया की सारी चीज़ें बनी हैं उसे कहते हैं मैटर। मैटर को हम पहले दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, पहला हुआ प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस को भी हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। और मिक्सचर जो है दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेज, जो फर्दर नहीं ब्रोक कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेज से और छोटे छोटे एटम्स से बने होते हैं। अब कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हैव फिक्स कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस ओनली। ये जो है एक फिक्स कंपोजिशन होता है इनका, और दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। दूसरा आता है मिक्सचर। मिक्सचर की बात करते हैं तो ये दो तरह के हो गए, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आपको अलग अलग कुछ नहीं दिखाई देगा। और हिट्रोजीनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। तो इस तरह से होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस हो गया। होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं, जैसे शुगर इन वाटर। अगर हम चीनी को पानी में डिज़ोल्व कर दें तो जो एक सॉल्यूशन बनेगा उसमें आप अलग से कहीं चीनी नहीं ढूंढ पाएंगे, तो वो क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह से हम नमक को डाल दें अगर पानी में तो उसका भी एक, क्योंकि वो सॉल्युबल होता है, एक वैसा मिक्सचर बन जाएगा। अब जैसे सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में, वाटर एंड अल्कोहल, ये सब क्या हैं, इनको अगर वाटर में हम अगर डालते हैं, अल्कोहल मिक्स कर देते हैं, तो ये सब हम क्या हैं, इसके होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा आता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें हम अगर सैंड मिक्स कर देते हैं सॉल्ट के साथ तो सैंड के पार्टिकल्स अलग पता चलते हैं और सॉल्ट अलग दिखता है। शुगर एंड सॉल्ट मिक्स कर दें, चारकोल और सल्फर मिक्स कर दें। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हिट्रोजीनियस। ब्लड, अब वुड एंड ब्लड लिक्विड में है और वुड सॉलिड है, अगर इन दोनों को मिक्स किया तो एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर बना। वाटर इन ऑयल, तो एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर बना, क्योंकि वाटर अलग पता चलता है, ऑयल अलग। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर and how we can basically classify them and how we can learn. Now in this chapter we have learned a lot of things, compounds, mixture, whether the solution is homogeneous or heterogeneous. So children, you should know what they are. They are examples. Colloids हमने पढ़ा, colloids are we will have a quick recap now, so I will take up the one point of each. Colloids are heterogeneous mixture in which the particle size is too small to be seen with the naked eye, जिससे कि हम उसको naked eye से नहीं देख सकते, but is big enough to scatter light, पर काफ़ी बड़ा होता है लाइट को स्कैटर करने के लिए। तो ये कोलॉइड्स हो गए। कोलॉइड्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ, हमको देखने को भी मिलते हैं डेली लाइफ में और इंडस्ट्रीज़ में यूजफुल भी हैं। द पार्टिकल्स आर कॉल्ड द डिस्पर्स फेज एंड द मीडियम इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम, जिसमें वो होते हैं पार्टिकल्स कोलॉइड्स के उसको कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम, और जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड्स के उसको कहते हैं डिस्पर्स फेज। अब आता है प्योर सब्सटेंसेस, ये दो तरह के हो गए, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एन एलिमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शंस इनटू सिंपलर फॉर्म, मीन्स इनको सिंपल सब्सटेंसेस में किसी भी मेथड से अलग नहीं किया जा सकता।
अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अ कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस है जो 2 और उससे अधिक एलिमेंट से बना हुआ है। केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, जो केमिकली फिक्स प्रोपोर्शन में बने। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग होती हैं। अब नाउ दिस एक्सरसाइज इज देयर विच यू कैन सॉल्व, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसको सारा सॉल्व करिए, ये 1 वर्ड आंसर होंगे एंड डू इट इन योर कॉपी। देन वी विल कम टू द end of this chapter and we will start the new chapter in the next video. हमने वो बना के दे दिया है, मूंग वही खा के जा रहे हैं, कह रहे हैं खाना आके खाएंगे। आ जाएंगे तो एक